और जी कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चाहे कितनी प्रॉब्लम्स आएँ सबको फेस करते हुए आगे बढ़ना है। ओके, तो गाइस आज का मेरा टॉपिक ये है कि आप माइंडली कैसे स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, यानी कि मानसिक तौर पे कैसे मजबूत आप बन सकते हैं। इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। खास तौर से देखो, यहाँ पे जो लड़कियाँ होती हैं वो बहुत नाजुक होती हैं, लड़के भी बहुत होते हैं जो नाजुक होते हैं, लेकिन नाजुक ऐसा नाजुक नहीं, दिमागी तौर से नाजुक होते हैं। उनको समझ में नहीं आता, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, परेशान होने लग जाते हैं, क्या करना है कैसे करना है। तो जो डिप्रेशन में चले जाते हो, दिमाग ही तो होता है, हमारा सारा खेल दिमाग का ही होता है। तो दिमागी तौर पे आप किस तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो कि कोई भी कुछ भी कर ले आप स्ट्रॉन्ग रहो। खासकर दिमाग, फिजिकल एक अलग चीज़ होती है, दिमागी तौर पे स्ट्रॉन्ग होना, मजबूत होना एक अलग चीज़ होता है। तो इसी टॉपिक पर आज हम गाइस बात करने वाले हैं। चलो तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट नंबर पे छोटी छोटी बातों पे ना रोना बंद कर दो और अपने फीलिंग्स, अपने इमोशनल पे कंट्रोल करना सीखो। खास तौर से मैं लड़कियों को कह रही हूँ, छोटी छोटी बात पे आप रो देती हूँ। लड़के भी रोते हैं, आई नो, मैं मानती हूँ लड़के भी रोते हैं, लेकिन लड़के थोड़ा छुपा लेते हैं, लेकिन लड़कियाँ होती हैं ना, वो छोटी छोटी बात पे रोने स्टार्ट कर देती हैं। तो रोना बंद कर दो, स्ट्रॉन्ग बनो, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करो। ठीक है, फीलिंग और अपने इमोशनल पे कंट्रोल करो। अगर इस पर कंट्रोल नहीं करोगे ना, बाहर का इंसान आके उसका मजाक बना के उसके साथ खेल कर चला जाएगा। इसलिए रो मत, स्ट्रॉन्ग बनो और अपनी फीलिंग्स पे, अगर आपको किसी बात की तकलीफ़ हो रही है तो उस टाइम कंट्रोल करो। भले ही आपको बाद में आप उसे रो लो, बाद में छुप कर रो लो, सामने नहीं। ओके, आपके दिमागी तौर पर मजबूत बनोगे। ऐसे कोशिश करो कि आपको वो बात सुना आपने, ठीक है, वहीं स्टॉप कर दो। कोई बात आपको तकलीफ दे रही है तो वहीं स्टॉप कर दो। सेकंड नंबर पे गाइस, हर काम अपने माँ बाप पे, किसी और पे थोपना बंद करो। खुद अपने काम की जिम्मेदारी लो। अगर आप खुद अपना काम करेंगे तो आप अपना जो दिमाग है उसको चलाओगे, उसको काम करने के लिए प्रेरित करोगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना कि आप दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा मजबूत बनना स्टार्ट कर दोगे। और यही काम, अगर मान लो कोई भी काम है अपने माँ बाप पे थोप दिया, या फिर मान लो आपने किसी जानने वाले पे थोप दिया, या फिर घर में कोई और लोग हैं उन पे थोप दिया, फिर क्या आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हो, बॉडी से भी और दिमाग से भी। नहीं, कोई काम है तो उसे आप खुद करना सीखो और अपने दिमाग पे थोड़ा प्रेशर दो, जिससे कि आपका दिमाग मजबूत बने। थाली मत बिठाओ अपने दिमाग को। थर्ड नंबर पे गाइस, जो नेगेटिव पीपल्स हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, उनसे दूर बनाओ। नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो, क्योंकि वो खुद तो नेगेटिव सोचते हैं और आपको भी ऐसा ही सोचने पे मजबूर कर देते हैं। अगर मान लो कि आपको लगता है कि कोई एग्ज़ाम है, आपको लगता है वो एग्ज़ाम में पास कर जाऊँगा या कर जाऊँगी, और जो आपके साथ में नेगेटिव लोग हैं कहते हैं यार तुम, मान लो IAS की एग्ज़ाम है, तो वो ये कहेंगे कि यार कैसे कर लोगे, पता है कितने सारे लोग बैठते हैं, तुम कैसे कर लोगे, नहीं हो पाएगा यार, बहुत मुश्किल है, मैंने भी किया था नहीं हो पाया। ऐसी ऐसी उल्टी सीधी बातें, या कुछ भी, मैंने एक उदाहरण दिया है, कुछ भी ऐसा बोलेंगे। लेकिन उनका जो नेगेटिव थिंकिंग है वो आप पे भी प्रभाव डालेगा ना, आपको भी लगेगा हाँ यार सही बात है, इतने सारे लोग बैठते हैं, मैं ही कैसे पास हो जाऊँगा या हो जाऊँगी। जर्नल अपने अकॉर्डिंग रख लेना, कैसे हो जाऊँगा, हो जाऊँगी। तो इसलिए नेगेटिव लोगों से दूरियाँ बना लो जितनी जल्दी हो सके। आप दिमाग से मजबूत बनना चाहते हो ना, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाओ, चाहे उनको अच्छा लगे या बुरा लगे। और उन लोगों को साथ रखो जो, जिनकी थिंकिंग बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है और अच्छा सोचते हैं और अच्छा बोलते हैं और अच्छा बताते हैं। उनके साथ अपना जो बोलते हैं ना कि संगत है, ऐसा रखो। फोर्थ नंबर पे गाइस, अपने माँ बाप से ना बहस करना बंद कर दो। आजकल के जनरेशन के लोग पता है क्या कर रहे हैं, जो आजकल के हमारे टाइम के जो बच्चे हैं, बच्चे कह दो या हम लोग हैं, क्या करते हैं ना, अपने माँ बाप से बहस करने लग जाते हैं। ऑब्वियसली मैं भी कभी कभी बहस करने लग जाती हूँ, मैं मानती हूँ अपनी गलती, मैं भी करती हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी हद तक सुधार कर लिया। क्यों? क्योंकि अपने माँ बाप से बहस नहीं कर सकते हम। क्यों? इसका रीज़न ये है कि जो हमारे माँ बाप हैं, हमारे माँ बाप हैं, वो अपने ज़माने के अकॉर्डिंग वो सही कह रहे हैं, हम अपने ज़माने के अकॉर्डिंग सही कह रहे हैं। लेकिन आप ये भी तो देखो ना कि वो सही बात ही कह रहे हैं, आपका बुरा नहीं चाह रहे हैं। वो अपने ज़माने, मान लो कोई भी टॉपिक है, किसी भी टॉपिक पे आप मान लो बात कर रहे हो या वो आपको समझा रहे, तो अपने ज़माने के अकॉर्डिंग बताएंगे, क्योंकि उनके ज़माने में ऐसा ही होता था और आप अपने ज़माने के अकॉर्डिंग सोच रहे हो। इसलिए बहस ना करो, उनको समझाओ। अगर चीज़ आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ ऐसा है और ये चीज़ करना सही है, तो अपने माँ को समझाओ, बहस ना करो उनसे। ठीक है, और अपने दिमाग पे प्रेशर मत डालो, क्योंकि ऑब्वियसली हम जब माँ बाप से लड़ाई कर लेते हैं या फिर घर में कुछ ऐसी बात हो जाती है तो हमारे दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इसका, और इससे दिमाग पर छोड़ो फिर हम डिप्रेशन में भी जाने लग जाते हैं। घर का माहौल अगर अच्छा होगा तो आप दिमागी तौर पे भी अच्छे रहोगे। ओके, 5 नंबर पे गाइस,
हर किसी से ना दिल लगाकर ना बैठ जाओ। कहने का मतलब ये है कि प्यार मोहब्बत में पड़ जाना या दोस्ती यारी को इतना ज़्यादा बढ़ा देना, या किसी से हम दिल लगा लेते हैं, किसी से प्यार मोहब्बत हो जाते हैं, उसे थोड़ा कंट्रोल में रखो, एक लिमिट में रखो। क्योंकि अगर आप मान लो प्यार मोहब्बत में ज़्यादा पड़ जाते हो तो वो आपको ऐसी स्थिति में डाल देता है, आपको वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये बात फैक्ट है। जितने भी रिलेशनशिप होती हैं बहुत कम ही होती हैं जो चलती हैं, जो चल जाती हैं भगवान उनकी कृपा है। मैं तो चाहती हूँ सबका प्यार सबको मिले, सबका रिलेशन अच्छा रहे, सब अपनी लाइफ में खुश रहें, मैं तो यही चाहती हूँ। लेकिन होता क्या है ना कि हर रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हो पाता। इसलिए अगर किसी से प्यार कर रहे हो, अपना दिल लगा रहे हो, उससे इमोशनल शेयर कर रहे हो, तो सोच समझ कर। बाद में धोखा मिलेगा तो आपको बहुत तकलीफ़ होगी उस स्थिति से निकलने के लिए, समझे। 6 नंबर पे गाइस, आपको अपने अंदर ईगो बिल्कुल नहीं रखना है, अपने अंदर एक एटीट्यूड रखना है, क्योंकि आपके लाइफ स्टाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईगो नहीं कि अरे हाँ ये तो मतलब ईगो वाली बात नहीं होनी चाहिए, एटीट्यूड वाली बात होनी चाहिए। ये मैं कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ, ये नहीं कि हाँ ये तो मैं कर ही दूंगा। मतलब एटीट्यूड नहीं होना चाहिए यार, क्योंकि अगर आप में एटीट्यूड होगा ना, एटीट्यूड वाले बंदे को कोई पसंद नहीं करता। लेकिन हाँ, एटीट्यूड सही पॉइंट पे होना चाहिए। ईगो एक अलग चीज़ है और एटीट्यूड एक अलग चीज़ है। तो ईगो और एटीट्यूड को पहचानो। ये आपके दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है कि आप ईगो में रहते हो या आप एटीट्यूड में रहते हो। ईगो एक अलग चीज़ है और एटीट्यूड है ना, एटीट्यूड किसी पैशन का बनाओ, किसी चीज़ का पैशन। मान लो आपका कोई काम है, आपसे उसको इंटरेस्ट है, उसको एक एटीट्यूड में बदलो कि हाँ इसे मुझे करना है। इससे आपका दिमाग भी वहाँ पे एक तौर से स्थित रहेगा, काम करेगा। गाइस, अब मैं लास्ट का आपको बताने जा रही हूँ। ये तो आप ज़रूर करो, जो आपका कंफर्ट जोन है ना उससे आप बाहर निकलो। और कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, अगर नहीं निकलोगे तो आप एक आलसी इंसान बन जाओगे। आपको आलसी इंसान नहीं बनना है। अपने कंफर्ट जोन मतलब कि हर चीज़ आपके मतलब बिस्तर पे आ जाना चाहिए, टेबल पे आ जाना चाहिए, और मौज आ रही है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मतलब नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, मेहनत करना है, आलसी नहीं बन जाना है। अगर अभी काम नहीं है तो कुछ ना कुछ तो काम होगा। पढ़ो, जो हॉबी है उस पर ध्यान दो। अगर मोबाइल में चला रहे हो तो न्यूज़ देखो, अच्छी अच्छी न्यूज़ देखो। ये नहीं कि उल्टे सीधे न्यूज़ देख रहे हैं, उल्टे सीधे चीज़ें देख रहे हैं मोबाइल में, लैपटॉप में, नहीं, काम की चीज़ें देखो। दिमाग को विकसित करो, ये दिमाग तौर पर मजबूत बनते हो। उल्टी सीधे चीज़ें देखना, गंदी चीज़ें देखना, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें देखना, या फिर आजकल जैसे केसेस चल रहे हैं उसके बारे में देखना, इससे आपका दिमाग पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और आप कमज़ोर होने लग जाते हो दिमागी तौर से। देखना है तो अच्छी अच्छी चीज़ें देखो, अच्छी चीज़ें सुनो, मोटिवेशनल चीज़ें सुनो, अच्छी बातें सुनो, अच्छी मूवीज़ अगर देख रहे हो तो मूवीज़ देखो। और कोई काम है, काम से रिलेटेड अगर आपका कुछ लगता है कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ या सकती हूँ, तो उस चीज़ को देखो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ओके, कहने का मतलब ये है। और उल्टी सी चीज़ें देखना बंद कर दो जो आपको दिमाग पे कंट्रोल, थोड़ा समझ रहे होंगे ऑब्वियसली सभी यहाँ पे 18 से एबव भी हैं। आई नो, अगर कम भी हो तो कोई बात नहीं। आपके लिए भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसी चीज़ें ना देखें, आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर डालती हैं ये सब चीज़ें। ओके, उम्मीद करती हूँ कि ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं आप इसे फॉलो करोगे और माइंडली जो दिमागी तौर पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे। और स्ट्रॉन्ग बनना भी ही है, क्योंकि कल को आपका कोई फ़ायदा उठा के जाए या आपके साथ इमोशनल के साथ खेल कर चला जाए या कुछ भी ऐसा, तो वो चीज़ नहीं होने देना है। स्ट्रॉन्ग बनना है, फिज़िकल भी बनो, दिमागी तौर पर भी बनो। ओके, चलो तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। आपको कोई टॉपिक चाहिए, उस पर वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस टॉपिक पे आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।